ये जो जितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बोला लवबर्ड की बदौलत मैंने ये कर लिया, लवबर्ड की बदौलत मेरी फैक्ट्री, लवबर्ड की बदौलत मेरी गाड़ी, लवबर्ड की बदौलत मैं, लवबर्ड की बदौलत, तो जाहिर सी बात है जिसने लवबर्ड की बदौलत इतना माशाल्लाह कमाया, जिन भी लोगों ने, जितने भी लोग थे जिन्होंने लवबर्ड के लिए बहुत अच्छे काम किए, बड़े बड़े काम किए, बड़ा बड़ा पैसा भी बनाया और लोगों को अपनी फैक्ट्रियां दिखाई कि भाई ये एक कंटेनर जो है ये एक तरफ और ये तोती जो है वो एक तरफ, ठीक है। तो फिजिबिलिटी भी दी उन्होंने, सब कुछ उन्होंने खुद ही दिया और हमारे पास तो हमने तो नहीं दिखाई फैक्ट्री किसी को, मैंने तो नहीं दिखाई आज तक कि भाई ये कंटेनर जो है इस तोते के बराबर है, ठीक है, या ये बिल्डिंग मेरी इस तोते से बनी है, हमने तो नहीं बताया किसी को। हम तो उसी तरह अभी भी किराए पे ही बैठे हैं। तो जो बड़े बड़े लोग थे जिनकी फैक्ट्रियां हैं या जो भी कुछ है, तो उन्होंने इतना बड़ा बड़ा सब कुछ किया माशाल्लाह से, तो क्या वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? अब देखें, ये सवाल मुझसे तो बनता नहीं है आपका। सही। अगर आपने मुझे देखा हो कि मैंने कोई नई साइकिल ली हो तो बात अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हॉबी है, इससे हम सब ने अर्न किया है। अब वो जिसने जो अर्न किया है, जो इवन के बैंक की पेमेंट की रिसीट्स वगैरह भी काफ़ी लोगों ने दिखाई हैं कि हमारे पास इतना है, ठीक है। अब जो होना था वो हो गया, अब आगे करना क्या इसके ऊपर आता है, ठीक है। उन्होंने जो भी किया उस वक्त बहुत बेहतर किया, वो वक्त की ज़रूरत थी। अभी इस वक्त की ज़रूरत क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। इस वक्त कोई नहीं आ रहा ना, मसला ये नहीं कर सकते हैं। रोल प्ले ऐसे कर सकते हैं, फाइनेंशियल एड बन गए वो ऐसे कि एक एक्सपोर्टर के पास लिमिटेड अमाउंट होती है, आप उस अमाउंट के अंदर कंट्रीब्यूशन करें कि यार लोगों से माल उठाने की। दूसरी कंट्रीब्यूशन क्या है, अगर ये नहीं करना चाहते, एक बहुत बड़ा प्लान है, ये मेरा ज़ाती जो है ना, मैं खुद ये मेरी सोच है, वो ये है कि आपने बहुत अच्छी एक्सपेंशन करी है पाकिस्तान के अंदर अपने बिज़नेस की, अब आपने इंटरनेशनल एक्सपेंशन करनी है अपने बिज़नेस की। वो कैसे कि यहाँ पे जो काफ़ी सारे मोटिवेटर्स जिन्होंने ठीक ठाक जो है अर्न किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और बरकत डाले उनकी रोज़ी में, इनको चाहिए कि गल्फ़ कंट्रीज़ की मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करें। वो ऐसे कि स्टार्टिंग के अंदर वहाँ पर कोई शॉप लें और एज अ होल सेल वहाँ पे बर्ड सेल लें। शॉप कहाँ ले? गल्फ की मार्केट के अंदर। अच्छा, ठीक है। गल्फ कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, उधर उधर अलग अलग शहरों के अंदर ये अपनी शॉप्स लें और उस शॉप से ऑपरेट करें, जैसे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे ना, लोगों को जोड़े दे रहे थे वीडियोस के थ्रू, इस तरह से उधर के लोगों को जोड़े बेच सकते हैं। उसमें आगे क्या करना पड़ेगा, शॉप ली, एक नुमाइंदा अपना बैठा दिया वहाँ पे, और यहाँ से जब एक्सपोर्ट हो रही है ना, तो वहाँ से उस एक्सपोर्ट को रिसीव करें वो लोग उस एक्सपोर्ट को रिसीव करें और अगेंस्ट पेमेंट, और वो पेमेंट भेजे लगाएं पाकिस्तान के अकाउंट में। इससे क्या होगा, आपके मुल्क में डॉलर भी आएगा घूम फिर के। हमारी ज़रूरत है ना, डेडलॉक हुआ है ना डॉलर का, डेट ट्रैप पे हम फंसे हुए डॉलर के, IMF के हाथों। तो हर दफ़ा अब इस तरह से बेशक GDP में 1% भी कंट्रीब्यूशन हमारा चले जाए तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, और इसको कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाएगा हमारे बर्ड्स हॉबी को। करने का काम ये है कि दूसरे मुल्क में, गल्फ कंट्रीज मैंने ऐसे बोल दिया, आप किसी और तीसरी चौथी मुल्क के अंदर उनकी देखेंगे लीगल ऑब्लिगेशंस क्या है, उधर जाके अपना सेटअप लगाए। हम यहाँ से बर्ड सेल करते हैं उनको, वो वहाँ से अकाउंट में पैसे लगाएं, और ताकि मुल्क में जो पैसे हैं वो हम लोगों को बांटें। इस तरह से लोगों का यहाँ का जो बर्ड्स पहले सेल हुए थे, इनके बर्ड्स रेगुलर सेल होने लग जाएंगे। हल ये है, जैसे फिलीपीन करता है, पूरी दुनिया में माल बेच रहा है, जैसे कि साउथ अफ्रीका करता है, अरसे से करता है, पूरी दुनिया में माल भेज रहा है। अच्छा, फिलीपीन की इकोनॉमी कैसी है आप मुझे बताएं? गरीब ममालिक है, गरीब है, एग्रेरियन इकोनॉमी है पाकिस्तान की तरह। अच्छा। एग्रीकल्चर में फिलीपीन, थाईलैंड, मलेशिया का नहीं मुझे पता, फिलीपीन और थाईलैंड का तो कंफर्म है कि ये एग्रीकल्चर के ऊपर जिंदा है। अच्छा, तो मतलब इनकी कैपेबिलिटी है कि वो एटलीस्ट कम से कम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं। उधर हर आदमी ने, जैसे पाकिस्तान में अब हो गया है, छोटे छोटे घर है वहाँ पे, उन्होंने ना बर्ड्स लगाए हुए अपने घरों के अंदर, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर। हर सप्लायर आता है, माल जमा करता है, या कोई ब्रोकरेज हाउस होता है, उस ब्रोकरेज हाउस में बर्ड्स लोग देते हैं अपने, और फिर वो ब्रोकरेज हाउस से फिर ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब मुझे जो समझ में आई ये बात, ये कि लवबर्ड जब तक एक्सपोर्ट होगा तब तक रनिंग में रहेगा, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, ये फॉर्मूला कभी भी नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं। अच्छा, मैं इस बात को नहीं मानता। देखिए, हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ऐसे अपग्रेड करना है, एक ग्रीन फिशर एक आदमी ने 100 जोड़े लगाए हुए हैं, वो अपग्रेड कैसे करेगा, वो ग्रीन फिशर के 10 जोड़े रखेगा, 90 जोड़े बेचेगा, और 90 जोड़ों से जो इनकम आएगी उससे एल्बिनो ब्लैक आई लगाएगा। अब एल्बिनो ब्लैक आई फर्ज करे किसी, अब दूसरे सिनेरियो में जाते हैं, अब किसी आदमी ने एल्बिनो ब्लैक आई के 100 जोड़े लगाए हुए हैं, तो वो 10 जोड़े एल्बिनो ब्लैक आई रखेगा और 90 जोड़े एल्बिनो रेड आई लगाएगा।
सही। अब तीसरे सिनेरियो में जाते हैं। अब एक आदमी ने एल्बिनो रेड आई लगाया हुआ है 100 जोड़ा, अब वो 100 जोड़ों में से 10 जोड़े एल्बिनो रेड आई लगाए और 90 जोड़े सेल करे और सेल करके उससे पेल फेलो लगाए। अब इसी तरह अलग सिनेरियो में जाते हैं, एक आदमी ने 100 पेल फेलो के जोड़े लगाए हुए, वो 100 में से 10 रखे और 90 में पेल फेलो ऑफलाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाए। अगला सिनेरियो, अब एक आदमी ने 100 पेल फेलो ऑफलाइन के जोड़े लगाए हुए, वो 10 जोड़े रखे, उसके बाद आगे एक्वा, येलो फेस, डन फेलो, इस तरह की चीजों पे आगे चले जाए। इनकी प्रोडक्शन अभी तक पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है, काम होना बहुत बाकी है और ये इजीली एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं और इसमें हम बड़ा अच्छा टफ टाइम दे सकते हैं फिलीपीन को और इंडोनेशिया को और साउथ अफ्रीका को। यस सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी लोग जो है वो, आपने कहा ना कि कुछ चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, तो आप बताएं मैनेज करने का क्या तरीका है, यानी कि लोग अब किस तरह मैनेज करें, कुछ आइडिया है आपके पास? देखिए पूरी इकॉनमी डिस्टर्ब है पाकिस्तान की। अच्छा। सही है। हुआ क्या है कि हर चीज़ें महंगी हो गई हैं। एक आदमी का बिल घर का जो है ना 6,000 आता था, लेट्स सपोज, उसका अब 20,000 के लगभग आ रहा है। सही। तो 15,000 का डेफिसिट तो उसका मंथली बजट का तो यही आगे सिर्फ उसकी यूटिलिटीज के ऊपर। लाइटें जा रही हैं कुछ इलाकों में अभी। लाइटों से देखें ब्रीड का कोई ताल्लुक नहीं है, बर्ड का कोई ताल्लुक नहीं लेकिन यार अगर देखें दिन में 4-4 बार लाइट जाए उससे कोई तो फर्क आप मुझे बताएं ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ेगी पंखा लगाया हुआ है अगर? ह्यूमिडिटी को तो मैं समझता ही नहीं कोई इतना बड़ा फैक्टर है, ये हम लोगों ने ऐसी बस इजीली हमें समझ में आ गई ह्यूमिडिटी और हम बोलने लगे ह्यूमिडिटी इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता, हैचिंग के अंदर थोड़ा बहुत प्ले करता है, बाकी इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता। बेसिकली जो आप वेंटिलेशन अच्छी लगे रखें और 1-2 घंटे में अभी पंखा नहीं चल रहा तो उससे कोई मसला नहीं है इतना, बट थोड़ा सा आपेगा, थोड़ी देर बाद लाइट आएगी, फिर बर्ड नॉर्मल हो जाएगा, चल जाएगा पंखा। ठीक है। वैसे ब्रीड तो हम लोग लव बर्ड की सर्दियों में लेते, तो इसको इस फैक्टर को मैं इतना बड़ा फैक्टर नहीं एज सच कोई बिगेस्ट प्रॉब्लम नहीं है ये। नहीं, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी मसला ये है घर मैनेज करना, यूटिलिटीज महंगी हो गई, यूटिलिटी मतलब बिजली, गैस, पानी, ये सारी चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। सही है। तो बंदे की बेसिक नीड्स जो है वही इतनी महंगी, वो महंगी हो गई है। तो आदमी जो है अपने रोटी कपड़ा मकान पहले करेगा या फिर बर्ड्स को देखेगा, तो इस तरह से प्रायोरिटी जो है ना लोगों की वो खत्म होती जा रही है बर्ड्स की तरफ से। हाँ अली भाई सही कह रहे हैं भाई, जिसके पेट में रोटी नहीं है वो तोतेबाजी कैसे करेगा वो बेचारा? वो तो यही सोचेगा ना कि मैं तोता लूं कैसे। ये तोतेबाजी तो ना बोले, हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ऐसा तो ना बोले, इज्जत दें यार इस नहीं वैसे मैं आपको बताऊं गाइस बड़े अच्छे तरीके से, मेरी अम्मी मुझे बोलती हैं कि हमने इस बच्चे पे इतना खर्चा किया, हमने सोचा इसको पायलट बनाएंगे, ये तोतेबाज बन गया। तो ये मेरी मदर ने वर्ड लॉन्च किया, अभी तक भी वो यही कहती हैं कि बस हाँ तोतेबाज बन गया ये मेरी अम्मी का वर्ड है जो मैंने सीखा है। और अच्छा गाइज मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे मुश्किल लम्हात इंसान की जिंदगी में आते हैं। अब ये हंसने वाली बात पता है क्या है? हंसने वाली बात ये है कि कई लोग तो ऐसे ही परेशान है, तोते ही नहीं उनके पास फिर भी परेशान है। आपने देखा ही ये? हाँ जी, कुछ लोग जो हैं वो जलने पे ना फ्यूल का काम करते हैं, वो उसको इतनी बातों को एग्जैजरेट करते हैं, हालांकि लेना देना कुछ भी नहीं होता इतना ना। और देखें तो 2 या 3 जोड़े लगाए हुए होते हैं और उसके ऊपर आसमान सर पे उठाया। अच्छा, और सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाने वाला पता है कौन होगा? जिसके पास 5 जोड़े लगे होंगे, 5 या 2 जोड़े लगे होंगे और वो परेशान होगा, उफ क्या हो गया इस हॉबी का, मुझे ही संभालना पड़ेगा। वो जो है ना हमारी तरह टेरिस में बैठ के वो टेरिस में बैठ के सोच रहा है कि मैं इस हॉबी को कैसे ठीक करूं। हम भी ऐसे ही सोचते थे ना पहले। तो सबसे ज्यादा जो बोंगिया मारेगा ना वो ऐसा बंदा मारेगा लोगों के पास, अबे भाई सेटअप ही नहीं है किसी के पास, वो परेशान हो रहा है। अबे तो तू सेटअप तो लगा पहले, परेशानी पहले कैसे हो गई थी? ओ यार सुना है तुम्हारे तोते नहीं बिकते आजकल, इस तरह की घटिया बात। ये भी मैं हालांकि बात नॉर्मल कमेंट्स कर रहे हो यार, बर्ड बढ़ गए, आप बुरी बात है ना। ऐसे किसी की वीडियो लगी हुई है, आप नीचे आके के बढ़ गए, फड़ गए, डर गए, ये कौन से अल्फाज हैं? गंदी गंदी जो है ना मीनिंग निकल आती है इसकी। यस, ये नहीं किया करें। हाँ आप अकेले में कहीं जहां मर्जी करें, दोस्तों में यार मेरी वॉल के ऊपर उधर भी ना करें, उधर भी ना ये तकरीबन समझो ऐसे ही है कि आप वॉल चॉकिंग कर रहे हैं किसी के घर पे जाके। कमेंट तो ऐसा ही होता है ना भाई। देखिए अगर आपने एक बेसिक फार्मूला है, अपनी इज्जत करवानी है ना, आप दूसरे की इज्जत करें, और आपकी हॉबी जो है ना वो आपकी इज्जत ही है एक तरह से, उसकी इज्जत करें तो आपकी भी इज्जत अल्टीमेटली माशरे में हो जाएगी इंशाल्लाह। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं पूरे कराची में दाना सप्लाई करता हूँ, घर बैठे मंगवाइए, वो भी अपनी मर्जी का। जो बात आपकी दुकान वाला नहीं मानता वो मैं मान लूंगा, ठीक है भाई। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? दाना लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।